क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग तरीकों से सोच सकता है, या फिर एक ही इंसान के दो पिता हों, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, समझदारी से निवेश करने से बनता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बुक्स ऑडियो में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों के शानदार ऑडियो बुक्स, जो आपकी सोच को बदल देंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में क्रांति ले आई, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दो अलग अलग सोच वाले पिताओं के अनुभवों को साझा करती है। एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरा अमीर पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट है लेकिन प्रैक्टिकली फाइनेंस में जीनियस है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन के दो पिताओं से जो सीखा, वही लेसन्स उन्होंने इस किताब में दिए हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग की गाइड है। रॉबर्ट कहते हैं, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। मतलब ये कि मिडिल क्लास और गरीब लोग सारा जीवन पैसों के पीछे भागते हैं, नौकरी करते हैं, ईएमआई चुकाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। बचपन की शुरुआत और दो पिताओं की सोच। रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन हवाई में बीता। उनके अपने बायोलॉजिकल पिता एक हाईली एजुकेटेड आदमी थे, पीएचडी किए हुए, एक सरकारी नौकरी में काम करने वाले। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया था लेकिन बिजनेस में सक्सेस हासिल की। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सिक्योर जॉब खोजो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और ज्यादा जरूरी है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। छोटे रॉबर्ट के लिए ये दोनों सोचें बहुत कंफ्यूजिंग थी। एक तरफ उनका अपना पिता था जो कन्वेंशनल तरीके से सक्सेस को डिफाइन करता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो अनकन्वेंशनल सोच से अमीर बन चुका था। रिच डैड ने उन्हें पहली सीख दी, डोंट वर्क फॉर मनी, लर्न हाउ मनी वर्क्स। यानी पहले ये समझो कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, बिल्स का डर, ईएमआई का डर, भविष्य का डर। लेकिन डर में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा कमजोर होते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, आई कांट अफोर्ड इट। रिच डैड कहते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। दोनों वाक्यों में बस शब्दों का फर्क है, लेकिन सोच का अंतर बहुत बड़ा है। एक दिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक बहुत उदास थे क्योंकि उनके पास टॉयज और फैंसी चीजें खरीदने के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछ लिया, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो स्कूल तुम्हें नहीं सिखाएगा कि पैसे कैसे काम करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। रिच डैड ने उन्हें पहली सीख दी, डोंट वर्क फॉर मनी, लर्न हाउ मनी वर्क्स। यानी पहले ये समझो कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, बिल्स का डर, ईएमआई का डर, भविष्य का डर। लेकिन डर में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा कमजोर होते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, आई कांट अफोर्ड इट। रिच डैड कहते थे, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। दोनों वाक्यों में बस शब्दों का फर्क है, लेकिन सोच का अंतर बहुत बड़ा है। बुक्स ऑडियो के इस सफर में हम आपको सिखाएंगे कि पैसा कमाना नहीं, पैसे की समझ और इन्वेस्टमेंट की सोच ही आपको अमीर बनाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल देगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि बुक्स ऑडियो पर आपको मिलती है बेस्ट ऑडियो बुक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में।
रॉबर्ट और माइक अब हर शनिवार रिच डैड के साथ काम करने लगे थे। वो कोई ग्लैमरस काम नहीं था। उन्हें एक छोटी सी दुकान में सफाई करनी होती थी, सामान जमाना होता था और कभी कभी बस बैठे रहना पड़ता था। 3 हफ्ते तक उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप काम किया, लेकिन चौथे हफ्ते रॉबर्ट का सब्र टूट गया। उसने रिच डैड से साफ साफ कहा, यह तो एक्सप्लोटेशन है। हमसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन बदले में हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो। गुस्सा एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अंदर से जाग चुके हो। अब बात करते हैं असली सबक की। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल वो डर है जो लोगों को नौकरी में फंसाए रखता है। रॉबर्ट को यह समझ में आने लगा था कि ज्यादातर लोग जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वो पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बिल्स भरने हैं। ये एक एंडलेस साइकिल है। काम करो, तनख्वाह लो, खर्च करो, फिर से काम करो। और यहीं पर अमीर और गरीब की सोच का फर्क सामने आता है। रिच डैड ने कहा, पुअर डैड की तरह अगर तुम सोचोगे कि जॉब ही एकमात्र रास्ता है, तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे करने में लगे रहोगे। लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम अपने खुद के सपनों को हकीकत बना सकते हो। यहां एक बहुत बड़ा फर्क आता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, सिक्योर जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ और ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे भी काम करे। रॉबर्ट को यह समझ में आने लगा था कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा बचाना या कमाना नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करना है, एसेट्स बनाना है और लायबिलिटीज से बचना है। रिच डैड ने एक और दिलचस्प बात कही, ज्यादातर लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इससे उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट को समझ आने लगा कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही काफी नहीं है, उसे पैसे के साथ अपने रिलेशन को बदलना होगा। अमीर लोग डर को जीतते हैं और गरीब लोग डर के कारण डिसीजंस लेते हैं। रिच डैड ने एक गेम भी खिलाया, मोनोपोली, और उस गेम के जरिए उन्होंने समझाया कि रियल एस्टेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम कितनी जरूरी चीजें हैं। मोनोपोली के 4 छोटे घर खरीदो और एक बड़ा होटल बना लो। यह बस खेल नहीं था, ये एक माइंडसेट था। रॉबर्ट ने इस सीख को दिल से अपनाया। वो समझ गया कि अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे खुद को जॉब मेंटालिटी से बाहर निकालना होगा और पैसे की साइकोलॉजी को समझना होगा। और यही है इस किताब का सेंट्रल मैसेज। अमीरी सोच से शुरू होती है, इनकम से नहीं। पुअर डैड ने पूरी जिंदगी हार्ड वर्क किया, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल से नहीं निकल पाए। वहीं रिच डैड ने स्मार्ट वर्क किया और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। रॉबर्ट ने एक और बात पर जोर दिया, स्कूल हमें सिखाता है कि गलती करना बुरा है, लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में गलती करना सीखने का रास्ता है। अमीर लोग फेलियर से सीखते हैं, गरीब लोग उनसे डरते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी किसी रैट रेस में फंसे हुए हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी जॉब से हटकर भी कोई रास्ता है, कोई सिस्टम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? अगर हां, तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए गेम चेंजर्स साबित होंगे। अगले हिस्से में हम सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है और क्यों ज्यादातर लोग अपने घर को एसेट समझते हैं, जबकि असल में वो लायबिलिटी होता है। रॉबर्ट ने जब अपने रिच डैड से पूछा कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, तो रिच डैड ने बिना किसी देर के जवाब दिया, बिकॉज दे बाय एसेट्स। पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज, थिंकिंग दे आर एसेट्स। रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने पूछा, पर एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत सिंपल है। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन दुनिया की ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इसी सिंपल बात को न समझने की वजह से होती है। अब सोचिए,
क्या आपने कभी अपना घर खरीदा है या खरीदने का सपना देखा है? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि घर एक एसेट है, लेकिन क्या वो वाकई है? रिच डैड कहते हैं कि अगर आपका घर ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीजों की वजह से हर महीने पैसे ले रहा है और कोई इनकम नहीं ला रहा, तो वो लायबिलिटी है, न कि एसेट। असल एसेट तो वो चीजें हैं जो पैसिव इनकम देती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस सिस्टम्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पुअर डैड का नजरिया यह था कि अपना घर होना जरूरी है, वो हमारी पहचान है। रिच डैड का नजरिया था, जब तक तुम रेंट पर रहकर एसेट्स खरीद सकते हो जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए, तब तक घर खरीदना समझदारी नहीं है। रॉबर्ट को धीरे धीरे ये फर्क समझ में आने लगा। वो कहता है कि इस एक लेसन ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब वो और माइक छोटे थे, तो उन्होंने एक नकली बैंक बनाया था कार्डबोर्ड से। वो वहां बॉटल कैप्स को कॉन्स मानकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब वो असली दुनिया के बैंक, टैक्सेस, इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स की बात कर रहे थे। रिच डैड उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझा जाता है। रिच डैड ने उन्हें एक सिंपल सा डायग्राम बनाया और कहा, यह तुम्हारा पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट है, इसे समझो और तुम बाकी दुनिया से अलग सोचने लगोगे। रॉबर्ट ने नोटिस किया कि अमीर लोगों का इनकम एसेट्स से आता है, जो आगे और एसेट्स बनाते हैं। उनके एक्सपेंसेस लो होते हैं और लायबिलिटीज मिनिमम होती है, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोगों का इनकम उनके जॉब से आता है, जो सीधा एक्सपेंसेस में चला जाता है। ईएमआई, बिल्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, एटसेट्रा, और उनके पास कोई एसेट नहीं होता। अब सवाल ये उठता है, क्या स्कूल हमें ये सिखाता है? बिल्कुल नहीं। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे अच्छा एम्प्लॉय बना जाए, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल टीचेस यू टू बी स्मार्ट, फाइनेंशियल एजुकेशन टीचेस यू टू बी रिच। और यही फर्क होता है आईक्यू और एफक्यू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि रिच डैड ने हमेशा कहा, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब ये कि चाहे जितने भी बिल्स हो, सबसे पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालो। यही हैबिट तुम्हें डिसिप्लिन बनाती है और तुम्हारी फाइनेंशियल मसल स्ट्रांग करती है। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो इतना ही पैसा है कि बिल्स भरने में ही चला जाता है, बचत कहां से करें? रिच डैड इस पर कहते हैं, जब तुम अपने आप को पहले पे करते हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बाकी चीजों का सल्यूशन ढूंढता है। क्रिएटिविटी नेसेसिटी से पैदा होती है। जब तुम खुद को पहले पे करते हो, तो तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, और यही अमीर बनने की शुरुआत है। रॉबर्ट ये भी समझाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा कारण फियर और इग्नोरेंस है। डर की वजह से लोग सिक्योर जॉब ढूंढते हैं, और इग्नोरेंस की वजह से वो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा खुद में न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। वो बस एक टूल है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। अब यहां पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आपने अब तक एसेट और लायबिलिटी का सही मतलब समझा था? क्या आपने अपने खर्चों को कभी इस नजर से देखा है कि कौन सी चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है और कौन सी डाल रही है? अगर नहीं, तो अब वक्त है अपनी सोच बदलने का। रॉबर्ट कहते हैं, योर हाउस इज नॉट एन एसेट अनलेस इट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। अब वो रियल एस्टेट की बात करते हैं, कैसे कुछ स्मार्ट डील्स करके लोग रेंटल इनकम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पहले प्रॉपर्टी डील से 25 मंथ की इनकम बनाना शुरू किया। सुनने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन ये शुरुआत थी। एक ऐसा एसेट जो हर महीने पैसा दे रहा था, बिना एक्टिवली काम किए। यही पैसिव इनकम होती है, और यही रिच डैड की टीचिंग का कोर था। बिल्ड सिस्टम, लेट मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट का कहना है कि ज्यादातर लोग दिन रात काम इसलिए करते हैं ताकि वो लायबिलिटीज खरीद सके। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े,
जो मोमेंटरीली सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ स्ट्रेस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन्हीं एसेट्स से मिली इनकम से लक्सुरीज खरीदते हैं। दैट्स द रियल पावर ऑफ वेल्थ माइंडसेट। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी वो बदलाव चाहते हैं जो आपको रैट रेस से बाहर निकाले? क्या आप भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे? अगर हां, तो ये बस शुरुआत है। बुक्स ऑडियो पर हमारा यही मकसद है, आपको ऐसी किताबों से जोड़ना जो आपको सोचने, समझने और बदलने पर मजबूर करें। अब तक जो आपने सीखा है वो फाउंडेशन है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कैसे फियर और ग्रीड लोगों को फाइनेंशियल ट्रैप में डालते हैं और कैसे आप खुद को उससे बचा सकते हैं। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में यह समझ लिया था कि ज्यादातर लोग डिसीजंस अपने दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से लेते हैं, और ये इमोशंस अक्सर उन्हें फाइनेंशियली कमजोर बना देते हैं। रिच डैड ने एक दिन कहा, ज्यादातर लोग इसीलिए पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं क्योंकि वो पैसे के बिना जिंदगी से डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर नौकरी नहीं रही तो बिल्स कैसे भरेंगे, बच्चों की स्कूल फीस कैसे देंगे, खाना कैसे आएगा। और यही डर उन्हें मजबूर करता है रोज सुबह उठकर उस काम पर जाने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। इस डर के बाद आता है लालच। जब लोगों को तनख्वाह मिलती है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सब कुछ खरीद सकते हैं जिसकी उन्हें चाह थी, नया फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है। इस सेटिस्फैक्शन को पाने की लालसा उन्हें फिर से काम करने पर मजबूर करती है, और फिर से बिल्स आते हैं, और फिर से वो उसी साइकिल में फंस जाते हैं। इसे ही कहते हैं फियर एंड डिजायर साइकिल। डर से काम शुरू होता है, डिजायर से पैसा खर्च होता है, और फिर डर दोबारा शुरू होता है। रिच डैड कहते हैं, स्मार्ट लोग भी फाइनेंशियल फूल्स बन सकते हैं अगर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा। इस साइकिल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अवेयरनेस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अब जरा सोचिए, जब आपको पैसा मिलता है तो आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या होती है? खुशी, डर कि ये जल्दी खत्म ना हो जाए, या उत्साह कि चलो अब कुछ खरीदते हैं? रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग इन इमोशंस को पहचानते हैं लेकिन उन पर कंट्रोल रखते हैं। वो पैसा मिलने पर सबसे पहले सोचते हैं, मैं इस पैसे से कौन सा एसेट खरीद सकता हूं? यानी पैसा उन्हें कंट्रोल नहीं करता बल्कि वो पैसा कंट्रोल करते हैं। पुअर डैड ने हमेशा यही सिखाया कि पैसे के बारे में बात करना गलत है, लालच मत करो। लेकिन रिच डैड ने कहा, लालच तब तक बुरा नहीं है जब तक वो तुम्हें सही डायरेक्शन में पुश करता है। अगर तुम्हारा ग्रीड तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन और ग्रोथ की तरफ ले जाए तो वो लालच नहीं, एम्बिशन है। रॉबर्ट ने इस लेसन को बहुत गहराई से समझा। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस के गुलाम हैं। उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसों से कैसे डील किया जाए। अब यहां एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, वर्किंग फॉर मनी वर्सेस मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। पुअर डैड की फिलॉसफी थी, हार्ड वर्क करो, ज्यादा पैसे कमाओ और सिक्योर फ्यूचर बनाओ। जबकि रिच डैड की फिलॉसफी थी, पैसे को अपनी जगह काम करने दो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए इनकम जेनरेट करे, भले तुम एक्टिव ना भी हो। रॉबर्ट ने यह भी देखा कि बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा सोच नहीं थे। वो कहते हैं, द मोर यू थिंक द स्मार्टर यू गेट, द स्मार्टर यू गेट द रिचर यू बिकम। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, जब आप अपने फियर और ग्रीड को पहचान कर उसे मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड ने एक और पावरफुल बात कही, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो जिंदगी तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगी जहां से तुम पैसा जेनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बस डरते रहोगे और डिजायर के पीछे भागते रहोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी सिर्फ इस डर से काम कर रहे हैं कि पैसे खत्म हो जाएंगे?
क्या आप अपने डिसीजंस ग्रीड से कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? अगर हां, तो अब वक्त है अपनी माइंडसेट बदलने का। रॉबर्ट यही सिखाते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इमोशंस को मैनेज करने से शुरू होती है, अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट से नहीं। जब आपको यह समझ में आ जाता है कि आपकी फीलिंग्स कैसे आपको ड्राइव करती हैं, तो आप उन्हें हार्नेस करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप तनख्वाह पाएं या कोई पैसा हाथ में आए, पॉज कीजिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस पैसे को खर्च करूंगा या इसे ऐसे इन्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे लिए काम करे? बुक्स क्लब पर हमारा मकसद है आपको ऐसे थॉट प्रोवोकिंग सवालों से इंट्रोड्यूस कराना जो आपकी सोच को बदल दे। अब हम अगले भाग में बात करेंगे फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पिलर्स की और कैसे आप इन्हें डेवलप करके अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आने वाले पार्ट्स आपके माइंडसेट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, आपको पैसे को समझना भी आना चाहिए, और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 चीजों पर टिकी होती है: अकाउंटिंग, लेखा जोखा; इन्वेस्टिंग, निवेश करना; अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार की समझ; लॉ, कानून की समझ। अब इन चारों को विस्तार से समझते हैं। एक, अकाउंटिंग, लेखा जोखा समझना। रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हें अपना पैसा संभालना नहीं आता तो चाहे जितना भी पैसा कमाओ, वो सब चला जाएगा। अकाउंटिंग का मतलब है अपने पैसे की मूवमेंट को समझना। इनकम कहां से आ रही है, एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इनकम और एक्सपेंसेस के बीच की लड़ाई में ही उलझे रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एसेट और लायबिलिटी की समझ ही उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। सिंपल शब्दों में, अगर आप नहीं जानते कि आपके पैसे का फ्लो कैसा है, तो आप कभी उस फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 2, इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाना सीखना। इन्वेस्टिंग यानी पैसे को मल्टीप्लाई करना। रिच डैड ने हमेशा कहा, सेविंग से तुम सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही तुम ग्रो कर सकते हो। रॉबर्ट ने यह सीखा कि इन्वेस्टिंग कोई गैम्बल नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या कोई बिजनेस, सही रिसर्च, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग से ही वेल्थ बनती है। रॉबर्ट ने यह भी कहा, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक देयर मनी वर्क फॉर देम थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार को समझना। मार्केट्स का मतलब सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, इसका मतलब है डिमांड, सप्लाई, कस्टमर बिहेवियर, इकोनॉमी ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। रिच डैड ने रॉबर्ट को न्यूज़पेपर पढ़ने, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स को ऑब्जर्व करने की आदत डाली। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मार्केट्स की समझ है तो तुम वहां अपॉर्चुनिटी देख सकते हो जहां बाकी लोग डरते हैं। इसमें इमोशनल कंट्रोल भी शामिल है। मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि यही वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट का होता है। 4, लॉ, कानून की समझ होना। लॉ यानी टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, लीगल प्रोटेक्शंस, ये सब समझना भी उतना ही जरूरी है जितना पैसे कमाना। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अमीर लोग टैक्स लॉज का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेल्थ को लीगली बचाने और बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा, इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग टैक्स, इट्स अबाउट यूजिंग द लॉज वाइजली। पुअर डैड ने कभी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स या लीगल बेनिफिट्स पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो हमेशा ज्यादा टैक्स देते थे। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको एम्पावर्स करती है कि आप सिस्टम का यूज करें, न कि सिस्टम आपको यूज करे। इन 4 पिलर्स को समझकर रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल दिया, और यही बात वो दुनिया को सिखाना चाहते हैं। अब यहां
पॉज लेकर आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने पैसे का लेखा जोखा पूरी तरह से समझते हैं? क्या आपने कभी इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट के नाम से डरते हैं? क्या आप मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं या बस पेचेक पर सर्वाइव करते हैं? क्या आप अपने टैक्स और लीगल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं या ब्लाइंडली फॉर्म भरते हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो डरिए मत। अब आपने सीखना शुरू कर दिया है। बुक्स ऑडियो पर हम आपको ऐसी किताबों के जरिए वो नॉलेज देते हैं जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती है। रॉबर्ट कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। तो अब वक्त है अपने दिमाग को ट्रेन करने का, इन 4 पिलर्स के जरिए अपने फाइनेंशियल आईक्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे के रूल्स को समझते हैं और अपने लिए पैसे की सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, जबकि आम लोग हमेशा सेफ जोन में जीते हैं। अच्छी नौकरी मिल जाए, मंथली इनकम आती रहे और जिंदगी चलती रहे। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अपॉर्चुनिटी इज नॉट सीन विद द आईज, इट्स सीन विद द माइंड। अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से देखा जाता है। अमीर लोग पैसा बनाते कैसे हैं? एक दिन रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा, आप पैसा कैसे बनाते हो? क्या आप कोई जादू करते हो? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मैं प्रॉब्लम देखता हूं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बिजनेस मॉडल बनाता हूं, उसी से पैसा बनता है। मतलब ये कि अमीर लोग प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलना जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई मिडिल क्लास आदमी सोचता है, यहां रेंटल बहुत महंगा है, लेकिन अमीर आदमी सोचता है, क्यों ना मैं यहां प्रॉपर्टी खरीदकर लोगों को रेंट पर दूं। यानी जहां लोग मुश्किल देखते हैं, वहां अमीर लोग एक सिस्टम देखते हैं। रॉबर्ट ने यह भी कहा, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय डेवलपिंग एसेट्स दैट जेनरेट इनकम, नॉट बाय सेविंग मोर और वर्किंग हार्डर। क्रिएटिविटी वर्सेस सिक्योरिटी। रिच डैड ने बार बार एक बात दोहराई, सिक्योरिटी की सोच तुम्हें एवरेज बनाती है, क्रिएटिविटी की सोच तुम्हें अमीर बनाती है। जब आप सिर्फ नौकरी और फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचते हैं, तो आप सिर्फ उस फ्रेम में काम करते हैं जो किसी और ने आपके लिए बनाया है। लेकिन जब आप क्रिएटिव बनते हैं, आइडियाज खोजते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, रिस्क लेना सीखते हैं, तभी आप खुद के लिए वेल्थ जेनरेट करते हैं। रॉबर्ट ने खुद स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन में क्रिएटिविटी दिखाई और आज वो मिलियनर नहीं, टीचर ऑफ मिलियनर्स बन चुके हैं। रिच डैड का फॉर्मूला, पैसे को इन्वेंट करने का। एजुकेशन, वो हर दिन फाइनेंशियल न्यूज, बिजनेस मॉडल्स और नए ट्रेंड्स पढ़ते थे। ऑब्जर्वेशन, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। इमेजिनेशन, फिर वो सोचते थे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सिस्टम क्रिएशन, वो ऐसा मॉडल बनाते थे जो उनके लिए लगातार इनकम लाता रहे। एग्जीक्यूशन विद टीम, वो खुद सब कुछ नहीं करते, बल्कि स्मार्ट लोगों की टीम बनाते हैं और सिस्टम को चलाते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंटरनेट आया तो कुछ लोगों ने सिर्फ सर्फिंग करना सीखा, लेकिन कुछ ने Amazon, फ्लिपकार्ट और जोमैटो बना दिए। यही होता है पैसा बनाना, एक कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलना। पुअर डैड की सोच वर्सेस रिच डैड की सोच। पुअर डैड, रिस्क मत लो, कहीं नुकसान हो गया तो क्या होगा। रिच डैड, रिस्क वहां होता है जहां नॉलेज नहीं होती, सीखो, फिर रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। पुअर डैड, जॉब सेफ है, बिजनेस रिस्की है। रिच डैड, जॉब टेम्पररी है, बिजनेस स्केलेबल है। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब या मिडिल क्लास लोगों को यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है या पैसे को खुद जेनरेट कैसे किया जाता है। उन्हें बस सिखाया गया, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर EMI भरो। लेकिन रिच लोग सिस्टम के मास्टर होते हैं, फॉलोअर्स नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं? तो इसका जवाब है, सीखना शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स से।
किसी एक बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करो। फाइनेंशियल एजुकेशन से खुद को डेली अपग्रेड करो। अपनी फियर और डाउट्स को साइड करो। पैसिव इनकम जनरेट करने की एक स्ट्रैटेजी बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, फेल फास्ट, लर्न फास्टर, और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग से परमिशन लो कि तुम भी अमीर बन सकते हो। और अब वक्त है एक छोटे से रिकैप और फिर एक बहुत खास थैंक यू मैसेज का। इस भाग में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन से पैसा बनाया जा सकता है। पुअर माइंडसेट आपको सिर्फ सर्वाइवल की तरफ ले जाता है, जबकि रिच माइंडसेट आपको फ्रीडम देता है। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोस्की का मानना है कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर एक दौड़ में फंसे रहेंगे, जिसे वो रैट रेस कहते हैं। उनका कहना है कि अमीर बनने के लिए आपको स्किल सेट बढ़ाने की जरूरत है, इनकम नहीं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी नौकरी पालो ताकि स्टेडी इनकम मिल सके, लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, तुम्हें वो सब सीखना चाहिए जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए, ना कि सिर्फ सैलरी पाने के लिए काम करना। रॉबर्ट ने जब नौकरी की तो वो सैलरी के लिए नहीं करते थे। वो जॉब्स को सिर्फ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। उन्होंने सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, इन्वेस्टिंग और अकाउंटिंग सीखी, और ये सब उन्होंने अलग अलग जॉब्स करके सीखा। उनका एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल स्किल सीखना, ताकि वो फ्यूचर में खुद का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एम्पायर बना सके। उनके लिए हर नौकरी एक सीढ़ी थी, जो उन्हें उस अल्टीमेट गोल की तरफ ले जा रही थी, जहां वो अपने पैसों के मालिक बने, न कि किसी और के एम्प्लॉय। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग अक्सर एक ही काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जैसे कोई सिर्फ एक अकाउंटेंट है या कोई सिर्फ इंजीनियर है। लेकिन अमीर बनने के लिए आपको मल्टीपल फील्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिच डैड हमेशा कहते थे कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग, ये सब कुछ आना चाहिए। तभी वो अपने पैसे और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। एक बार रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में काम करना शुरू किया, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें फोटोकॉपी मशीन्स बेचना अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि वहां वो सबसे जरूरी स्किल, सेलिंग, सीख सकते हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत डर लगता था लोगों के सामने जाकर प्रोडक्ट बेचने में, लेकिन कुछ ही महीनों में वो उस कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए। उन्होंने समझा कि डर को हराकर जब आप स्किल सीखते हैं तो वही स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिच डैड ने हमेशा कहा, अगर तुम काम करते हो तो सिर्फ सैलरी के लिए मत करो। तुम जो स्किल सीख रहे हो उस पर ध्यान दो। हर बार खुद से पूछो, मैं यहां क्या सीख रहा हूं? अगर आप अपने आप को इस माइंडसेट में ढाल लेते हैं तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पेचेक के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा किसी और के सपने को पूरा कर रहे होंगे। पुअर डैड हमेशा मानते थे कि प्रोफेशनल बनो, एक फील्ड में मास्टर बनो और उसी में करियर बनाओ, जबकि रिच डैड ने रॉबर्ट को जनरलिस्ट बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जिसे हर एरिया की समझ हो, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो या ह्यूमन बिहेवियर। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय बने रहते हैं और उन लोगों में जो खुद वेल्थ क्रिएट करते हैं। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसी जॉब्स करनी पड़ी जो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि ये जॉब्स उन्हें कोई वैल्यूएबल स्किल सिखा रही है। उन्होंने खुद को हर बार डिस्कम्फर्ट में डालकर ग्रोथ को एम्ब्रेस किया, और यही उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को सिखाया। कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, स्किल सीखो और अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ जहां आप खुद के बॉस बन सको। इस भाग का सार यही है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो अपने करियर को सिर्फ पैसे कमाने की जगह न बनाइए, उसे एक लर्निंग जर्नी बनाइए। हर नौकरी, हर प्रोजेक्ट, हर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को
एक नए स्किल की तरह लीजिए जो आपकी अल्टीमेट वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में काम आएगी। पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए, स्किल के पीछे भागिए। पैसा अपने आप आएगा। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और माइंडसेट शिफ्ट एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एनकरेज किया कि वो अलग अलग जॉब्स करे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि स्किल सीखने के लिए। उन्होंने कहा, लर्न अ लिटिल अबाउट अ लॉट। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में मदद करती है। रॉबर्ट ने खुद जेरोक्स कंपनी में काम किया ताकि वो सेलिंग सीख सके। उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ एक फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं वो खुद को एक केज में बंद कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं वो ज्यादा अडेप्टेबल, स्मार्ट और अल्टीमेटली वेल्थियर बनते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये एक जर्नी है जो सोच बदलने से शुरू होती है। रिच डैड पुअर डैड आपको यह सिखाता है कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, उसे समझना, संभालना और मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर आपने इस किताब से कुछ भी सीखा हो, चाहे वो एसेट वर्सेस लायबिलिटी हो या पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट, तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुक्स ऑडियो के इस वीडियो को सुना, समझा और अपना कीमती समय दिया। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ किताबें न सुनाएं, बल्कि वो ज्ञान दे जो आपकी जिंदगी में असल बदलाव ला सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस भाग से क्या सीखा। बुक्स ऑडियो भारत का सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जहां आपको मिलते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल ऑडियो बुक्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपके दिल और दिमाग दोनों को छूने वाले अंदाज में।